हेलो फ्रेंड्स। बिहार पुलिस सीएसबीसी द्वारा नई वैकेंसी कांस्टेबल ऑपरेटर यानी प्रचालक का फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है, जिसके बारे में सभी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि सरकारी जॉब से संबंधित वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे हम। तो चलिए ओपन करते हैं। csbc.bihar.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये पहला ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट कांस्टेबल ऑपरेटर, इसको ओपन करेंगे, इसको ओके करेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। अब यहाँ पे ये प्रक्रिया है ऑनलाइन करने का। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, इसके बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है, इसको हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखना है, जिससे हम ओटीपी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम भरेंगे। इसमें कोई भी टाइटल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीयता में जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब वैध होना चाहिए। अगर कोई बिहार के निवासी हैं तो उन्हें डोमिसाइल जो है मूल निवासी पत्र अपलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे यस को क्लिक करेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी आरक्षण का दावा करते हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस, ईबीसी या बीसी, एससी, एसटी का जो है संबंधित क्या प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जो अदर स्टेट वाले होंगे उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है जन्म तिथि। जन्म तिथि जो है न्यूनतम जो है 1 अगस्त 2026 तक इसको काउंट किया जाएगा, जो कि ये दिया हुआ है जनरल के लिए 18 कम से कम और अधिकतम 25 साल। ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा 18 से 25 साल तक, और महिला का ये भी 18 से 25। बीसी, ईबीसी के लिए हो जाएगा 18 से 27 वर्ष, और एससी एसटी के अभ्यर्थी के लिए हो जाएगा 18 से 30 वर्ष तक। अगला पॉइंट है, ये देखेंगे जो अभ्यर्थी बिहार राज्य के अस्थायी मूल निवासी नहीं है वे सामान्य कोटि का चयन करेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी अदर स्टेट वाले हैं तो वो जनरल कोटि को सिलेक्ट करेंगे। ये भुगतान की प्रक्रिया का है, 100 रुपये देना है आपको। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। सभी प्रक्रिया को एक मर्तबा पढ़ लेंगे। चलिए आगे इसको हम टिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करते हैं। चलिए हम एक एक करके भरते हैं। सबसे पहले वाले कॉलम में हम फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, दूसरा में मिडिल नेम इंटर करेंगे, इसमें उपनेम लिखेंगे। जैसे ही आप नाम को इंटर कर लेंगे, इसके बाद में आप यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना इंटर करेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर को इंटर कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम 5 नंबर कॉलम में ईमेल आईडी को इंटर करेंगे। जैसे ही हम ईमेल आईडी को इंटर कर लेंगे, इसके बाद में यहाँ पे ये वाला पॉइंट ध्यान देंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो इसको करेंगे यस, अन्यथा अदर स्टेट के हैं तो नो, इसको सिलेक्ट करेंगे। अगला पॉइंट है 7 नंबर सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर। यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना है।
इसके बाद में रिजर्वेशन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस, अगर कोई साथी ईबीसी से हैं तो ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, अगर जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगले कॉलम में 9 नंबर में हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ सभी डाटा को एक मरतबा मिला लेंगे कि सब सही है, और अगर सब सही है तो इसके बाद हम पेमेंट करेंगे कैप्चा को इंटर करके। अन्यथा अगर इसमें कोई गलती है तो उसको आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स में जाकर के आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं, कैप्चा को इंटर करेंगे और पेमेंट कंप्लीट करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे पेमेंट के लिए तो यहाँ पे वेरीफाई डिटेल्स को बोल रहा है, तो यहाँ पे हम ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अगर आपके पास एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करके हम यूपीआई से पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हम पेमेंट को कंप्लीट करेंगे तो हमारे सामने ये रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा सामने। अब इसे हम यहाँ से डाउनलोड करके रिसीविंग को अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। जैसे ही हम पेमेंट को कंप्लीट करेंगे तो हमें ये सामने रजिस्ट्रेशन नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि सामने ये देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, अब यहाँ पे आप या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है उसको इंटर करके यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे। चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से हम लॉगिन करते हैं। रजिस्ट्रेशन या मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैप्चा को इंटर करके हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करके हम फॉर्म को भरेंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गया है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्म को फिल करके आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए प्रोसीड करके हम फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पे आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है, निर्देश जो कि दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे और इसके बाद आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो आपको 10+2 जो है इंटर जो है आपका विज्ञान से होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, जो कि भौतिकी, रसायन और गणित से होना चाहिए। फोटो आपके पास एक होना चाहिए जो कि लेटेस्ट खींचा हुआ होना चाहिए 2 माह के अंदर का, जो कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फोटो का साइज आपका 10 KB से लेकर के 500 KB से कम का होना चाहिए, जो कि स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। और इसके बाद सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप पेन से सिग्नेचर करके व्हाइट पेपर पर इसे रख लेंगे, जो कि अपलोड करने के वक्त आपको अपलोड करना होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 31/3/2026 तक है। और आपको ध्यान में रखना है, एक जो है आप पहचान चिन्ह आपको देना अनिवार्य है। जो भी हम डाटा को फिल करेंगे ध्यान में रखेंगे कि अपने जो प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग आपको सभी डाटा को फिल करना है। और उसके बाद जो है ये ध्यान में रखेंगे कि आपका जो परसेंटेज होना चाहिए कम से कम 50% होना चाहिए नॉर्मल अभ्यर्थी के लिए, और कोई रिजर्व कैटेगरी से है तो उसको 45% चाहिए। मैट्रिक और इंटर ये ध्यान में रखेंगे। एक मर्तबा इस सभी निर्देश को सही से आप पढ़ लेंगे, इसके बाद
आगे की प्रक्रिया करेंगे। चलिए हम अब डायरेक्ट आके की फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं। यहाँ पे घोषणा पर क्लिक कर देंगे और प्रोसीड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अब यहाँ पे आपको एक एक करके सभी डाटा को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे फादर नेम इंटर करेंगे, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद मैरिटल स्टेटस। चलिए एक एक करके सभी डाटा को हम फिल करके आपको दिखाते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड में आप सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड, उसके बाद उसके नंबर को यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे। चलिए हम डॉक्यूमेंट का नंबर को इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई पहचान के लिए कोई चिन्ह देना है, जैसे कि कोई कटा फटा हो या फिर तिल हो या फिर हाथ में कोई निशान हो, उसको आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। आपको एक देना है जो कि मैंडेटरी है। इसके बाद वाला ऑप्शन में यहाँ पे है क्या आप फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है, तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। इसके बाद वाला ऑप्शन में यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से भरेंगे। मैट्रिक का जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड को यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद में सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे और सर्टिफिकेट या मार्कशीट का, उसके बाद में कब आपका इशू हुआ है उस डेट को यहाँ पे हम फिल करेंगे। चलिए एक एक करके हम डाटा को फिल करते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, जब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट को ध्यान से देखेंगे। आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे बाएं साइड नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ रहता है, उस डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे ही आप मैट्रिक का डाटा फिल कर लेंगे, इसके बाद में जो है आप इंटर का यहाँ पे फिल करेंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, इसमें जो आप इंटर किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो उसको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एक एक का नंबर दर्शाना है कि आपका कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है। उसको थोड़ा सा सावधानी से यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए हम एक एक करके भरते हैं। पहले कॉलम में है आपने कितना नंबर प्राप्त किया है, उसको यहाँ पे इंटर करेंगे और उसके बाद आपका कितना नंबर का ये पेपर हुआ था उसको यहाँ पे दर्शाएंगे। दूसरा है केमिस्ट्री में आपका कितना नंबर आया है, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। ये कितना नंबर का हुआ था इसको यहाँ पे दर्शाएंगे। इसके बाद है मैथ का, मैथ में आपका कितना नंबर है उसको यहाँ पे फिल करेंगे और ये पेपर कितना का हुआ था ये यहाँ पे दर्शाएंगे। ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा कि कितना नंबर आया हुआ है तीनों सब्जेक्ट में आपका और कितना परसेंटेज आया है और टोटल कितना नंबर का आपका ये तीनों सब्जेक्ट का परीक्षा हुआ था। ये सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यही तीनों को दर्शाना है, इसके अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं भरेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको यहाँ पे इंटर करेंगे, दर्शाएंगे, अन्यथा ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसको भी यहाँ पे दर्शाएंगे, अन्यथा ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अब इसके बाद में हम नीचे आएंगे, यहाँ पे अब एड्रेस वाले कॉलम में आएंगे और एड्रेस में यहाँ पे हम फिल करेंगे। अगर आपका हाउस या फ्लैट नंबर है तो उसको यहाँ पे दर्शाएंगे, अन्यथा इसमें आप अपना विलेज का नाम भी इंटर कर सकते हैं। चलिए हम भर के देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे विलेज इंटर कर लेंगे और इसके बाद स्ट्रीट मोहल्ला में अगर कोई नज़दीकी स्थान है तो उसको यहाँ पे दर्शा सकते हैं। उसके बाद लैंडमार्क है, यहाँ पे उसको इंटर करेंगे, अन्यथा ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे दूसरे कॉलम में पोस्ट ऑफिस को इंटर करेंगे कि आपका पोस्ट कहाँ है। इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप अपना जिला को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद नीचे वाले कॉलम में यहाँ पे पिन कोड इंटर करना है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, अगर आपका जो है दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस करेंगे और अगर आपका अलग अलग है, अगर आप अलग अलग है तो यहाँ पे नो करेंगे। तो मेरा सेम है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, ये ऑटोमेटिक दूसरे कॉलम में भरा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ये जो ऑप्शन है इसको ध्यान में रखेंगे और ध्यान से भरेंगे। पहले वाले में है क्या कभी आपके ऊपर बैन लगाया गया है एग्जाम देने से, उसके बाद कोई क्रिमिनल केस है तो आप अगर है आपके ऊपर तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। ये सब ऑप्शन जो है इसको ध्यान से पढ़ के अपने अनुसार भर लेंगे। ये जो है
कोई केस है या फिर गवाही में कभी गए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना यस करके उसको दर्शा सकते हैं। अगर नहीं है तो सब में नो कर देना है। चलिए अब इसके बाद ये ऑप्शन सही से भरेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे हम फोटो अपलोड करते हैं। अब फोटो जो है ध्यान से अपलोड करेंगे कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि आपको फोटो जो है किस टाइप का आपको अपलोड करना है, अन्यथा आपका फोटो जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कैप लगा रहेगा या फिर चश्मा लगा रहेगा या फिर फुल फोटो लगा देंगे तो सब रिजेक्ट हो जाएगा। ये डायमेंशन को ध्यान में रख करके हमने पहले ही बता चुके हैं कि लेटेस्ट फोटो जो है आपको अपलोड करना है, जो कि 10 KB से लेकर के 20 KB के अंदर होना चाहिए। चलिए हम फोटो को अपलोड करते हैं। जैसे ही आप फोटो को अपलोड कर लेंगे, इसके बाद जो है हम सिग्नेचर के को अपलोड करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे पहले हम इंग्लिश में सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और उसके बाद हिंदी में। यहाँ सिग्नेचर का भी फॉर्मेट यहाँ पे दर्शाया गया है कि आप किस प्रकार से अपलोड करना है आपको, अन्यथा ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे का क्या होता है कि गलत सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर देते हैं, जिस कारण से 10-20 हज़ार स्टूडेंट का रिजेक्ट होता है। तो आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, सिग्नेचर और फोटो को सही से डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसा अपलोड करना है। तो हमने यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। अब इसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया को करेंगे। जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक मरतबा ध्यान से सभी आप अपने जो फिल किया है डाटा को एक मरतबा सही से मिला लेंगे कि सभी डाटा सही है। इसके बाद आगे फाइनल सबमिट करेंगे। एक एक डाटा को ध्यान से मिला लेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सभी डाटा को आप मिला लेंगे, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और यहाँ पे कैप्चा को इंटर करेंगे और उसके बाद में जो है फाइनल सबमिट करेंगे। अगर आपको ये कैप्चा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करेंगे तो आपको दूसरा कैप्चा आ जाएगा। चलिए हम फाइनल सबमिट करते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि क्या फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको कोई सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो ओके करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। तो ये हमारा फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे अब आप अपना फॉर्म जो है यहाँ से आप फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे और अपने पास सुरक्षित रख लेंगे इसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कब हमने फॉर्म को फाइनल सबमिट किया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से प्रिंट निकाल करके रख लेंगे। तो यहाँ से प्रिंट निकाल करके आप रख लेंगे अपने पास सुरक्षित। तो ये था प्रक्रिया ऑनलाइन करने का। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं तथा दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।